एम्प्टी लिस्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक है, ये वाली एक है, ये वाली एक है, ये वाली एक है, ये वाली एक है एंड ये वाली एक है। बट अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो कुछ भी लिस्ट है, ये लिस्ट कैसे दिखाई दे रही है? तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे अगर देखोगे तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर फिर से एक और लिस्ट है। तो ऐसा क्या है कि नेस्टेड लिस्ट है। एंड हमें क्या करना है कि जो भी इधर इनर लिस्ट के अंदर जो भी एम्प्टी लिस्ट्स है तो उन्हें रिमूव कर देना है। जनरली ये अगर आप ये वाला जो लिस्ट है अगर नॉर्मल लिस्ट होती, नेस्टेड नहीं होता, तो ये रिमूव करना बहुत ही आसान था, ठीक है। बट हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐसा भी है, ठीक है। एंड उस लिस्ट के अंदर भी फिर से क्या है कि ये एम्प्टी लिस्ट है। तो अगर नॉर्मल लिस्ट होती तो हम नॉर्मल सॉल्व कर पाते हैं, बट इस तरह के प्रॉब्लम को हमें यूज करना पड़ेगा रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन में हम क्या कर लेंगे देखो, तो सबसे पहले तो हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। एंड रिकर्सिव फंक्शन लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ df empty list, empty underscore list, ठीक है। एंड ब्रैकेट में क्या होगा कि इधर जो भी आपका इनपुट लिस्ट आ रहा है वो inp करके लिस्ट आ जाएगा। तो इधर इस फंक्शन के स्कोप के अंदर हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे जो कि रिजल्ट रहेगा, जो भी हम प्रोसेस करके आउटपुट आ जाएगा उसका एक रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इस मतलब हम क्या करने वाले हैं कि ये इनपुट लिस्ट जो है इस inp की जगह पे पास करने वाले हैं। तो मैं इस पे इटरेट कर रहा हूँ, तो कैसे इटरेट करेंगे? फॉर आई इन inp, इनपुट लिस्ट मैं बोलने वाला था बट inp, ठीक है, ऐसे इनपुट लिस्ट होगी। तो अब हमें देखना क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर i का डेटा टाइप देखो, इफ टाइप ऑफ दिस i इज इक्वल्स टू लिस्ट होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिस्ट होगा, तो हमें यहाँ पे रिकर्सिव कॉल दे देना है। रिकर्सिव कॉल कैसे करेंगे देखो, मैं एक फिर से i इज इक्वल्स टू यहाँ जो भी हमारे फंक्शन का नाम है empty अंडरस्कोर लिस्ट एंड देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वाला जो कुछ भी आया है इसे पास कर देंगे। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं कि इधर एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इफ देखो ये इफ लूप कब एग्जीक्यूट होगा, अगर उसके वैल्यू नन या एम्प्टी नहीं है तो ही ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इफ आई इसका मतलब कुछ भी वैलिड आ रहा है, इस आई में जो कुछ भी वैलिड इनपुट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 है 4 है, ठीक है, देन यहाँ 2 5 है, तो अगर ये वैलिड इनपुट आ रहा है तो ही हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है कि हम उस पर्टिकुलर आई को एज इट इज अपेंड कर लेंगे। अपेंड किस में अपेंड करना है? हमारी जो रिजल्टेंट लिस्ट थी उसमें हमें अपेंड करना था उस आई को। कब? अगर वो एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर ये इनपुट का टाइप लिस्ट नहीं है तो इस पर्टिकुलर इफ लूप का जो एल्स पार्ट होगा, यहाँ पे एल्स क्या करेंगे, एज इट इज जो भी आई है उसे हम यहाँ रिजल्ट डॉट अपेंड, एंड अपेंड क्या करना है, इस पर्टिकुलर आई को अपेंड कर देना है, ठीक है। तो ये एंटायर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट को रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न दिस रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप इस एम्प्टी लिस्ट नाम के फंक्शन को, चलो मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शंस को, तो यहाँ पे देखो ऐसे, एंड देन हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे रिटर्न किया है, सो ऑब्वियसली हमें प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा प्रिंट empty अंडरस्कोर लिस्ट, एंड उस ब्रैकेट के अंदर हमें इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट इसे
पास कर देना है, ठीक है। इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट एंड मतलब ये जो कुछ भी लिस्ट है उसे हमने क्या कर लिया, पास कर लिया। तो देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम हमें आउटपुट में क्या आ जाएगा, मैं एक दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, चलो मैं ये वाला पेन ले लिया। तो फर्स्ट टाइम हमें इस आई की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू लिस्ट नहीं है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि इस रिजल्ट नाम के लिस्ट में ये 1 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 2 भी एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 1 गया, 2 गया, बट उसके बाद कौन आ रहा है, ये एम्प्टी लिस्ट आ रही है, देखो ये वाली लिस्ट आ रही है। तो ये चेक करेगा कि अगर इसका टाइप, इफ टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर आई इज इक्वल टू लिस्ट, इस केस में क्या है कि ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चेक कर लेगा कि आई इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं कि ये परफॉर्म कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल, एंड यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ भी है नहीं इस लिस्ट के अंदर, तो हम फिर से रिकर्सिव कॉल करेंगे तो इसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर एम्प्टी लिस्ट है तो हम क्या करेंगे कि उसे इग्नोर कर देंगे, तो उसे हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आई, इफ आई, ये जो कुछ भी किया है इसमें ये इंसर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। तो 3 है तो ऑब्वियसली ये क्या इसमें चला जाएगा। उसी तरह से अब ये वाली लिस्ट आ रही है, देखो कौन सी, यहाँ पे खत्म हो रही है, देखो ये वाली लिस्ट आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसी ये लिस्ट आ रही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो अब हम ये जो कुछ भी एंटायर लिस्ट आ रही है, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू लिस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही कोड, ये जो कुछ भी मैंने हाईलाइट किया है इतना ही ध्यान रख लो, ठीक है। तो अब के लिए लिस्ट क्या आ रही है कि ये 3 5, देन लिस्ट के अंदर लिस्ट है 2 5, देन उसके अंदर 3 4, एंड देन उसके अंदर ये एम्प्टी लिस्ट है। तो क्या हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एज इट इज, देखो यहाँ पे रिजल्ट तो इनिशियलाइज होगा ही एज इट इज ऐसा, एंड आगे जाते जाते क्या हो जाएगा कि ये 3 एंड 4 ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, दैट इज वाई ऐसे 3 एंड 4 आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो उस लिस्ट के अंदर भी फिर से अगेन लिस्ट है, मतलब ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पहला वाला ये रिकर्सिव कॉल हो गया, देन उसके अंदर फिर से एक रिकर्सिव कॉल हो जाएगा जो कि ये 2 एंड 5 वाली जो ये लिस्ट है ना, इसके लिए ये रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं एक्चुअली, कहाँ, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, इतना वाला लिस्ट। सो उसके लिए फिर से एक रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, देन यहाँ के लिए भी फिर से एक रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐसे आ जाएगा, एंड ये जो कुछ भी एम्प्टी लिस्ट है ये इनर लिस्ट यहाँ से रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा कि ये रिमूव हो जाएंगे, एंड हमें रिजल्ट में देखो कि कैसे आ रहा है। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एज इट इज कोड जो है वो हम लिख देंगे। तो इनपुट लिस्ट जो है मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ से हमारी जो भी फाइल है इसमें, एंड देन इस इनपुट लिस्ट में हम क्या कर लेंगे कि हाँ, इससे पहले हमें df empty अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, एंड इसके अंदर हमें एक इनपुट लेना, कोलन करके एंटर कर लेंगे, एंड इधर हमें ये रिजल्टेंट लिस्ट को लिखना है। देन हम इटरेट कर लेंगे फॉर आई इन INP, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स था और इनपुट लिस्ट है उसमें चले जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट है, ठीक है, देन हमें क्या करना है कि आई इज इक्वल टू एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट ब्रैकेट में आई आ जाएगा, यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल दे रहे हैं।
एंड इधर हम चेक भी कर रहे हैं कि अगर ये एम्प्टी नहीं है रिजल्ट, मतलब कुछ तो वैलिड आ रहा है वह उस रिकर्सिव कॉल में, तो ही हम रिजल्ट में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अपेंड कर लिया एंड बाहर ये जो कुछ भी एल्स लूप है वहां पे भी हमें सेम रिजल्ट डॉट अपेंड कर देना है आई को। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप एट द एंड हम क्या कर लेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। एंड देखो यहाँ एम्प्टी लिस्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ, एम्प्टी अंडरस्कोर लिस्ट, ब्रैकेट में ये इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, इसे मैंने सेव कर लिया, रन में जाके रन मॉड्यूल कर लिया। तो देखो जो भी एंटायर लिस्ट थी, मतलब लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसे रिमूव कर लिया है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो देखो ये आउटपुट अंडरस्कोर लिस्ट है इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट थी तो उसे रिमूव कर लिया है इसने। देन ये 3 and 4 एज इट इज आ गए, ये 2 and 5 एज इट इज आ गए, उसके अंदर के ये 3 and 5 ऐसे ही आ गए, बट ये जो लिस्ट थी यहाँ से रिमूव हो गई। देन उस लिस्ट के बाहर एक और एम्प्टी लिस्ट थी जो कि यहाँ पे थी, तो वहाँ से भी रिमूव हो गई। एंड देन इसके बाहर देखो, इसके बाहर भी ये 4 से पहले भी एक लिस्ट थी तो उसे भी रिमूव कर लिया एंड ये 5 एज इट इज आ गया। देन ये वाली एम्प्टी लिस्ट भी रिमूव हो गई एंड ये वाली लिस्ट भी रिमूव हो गई, मतलब यहाँ पे भी जो एम्प्टी लिस्ट थी वो भी रिमूव हो गई है। तो इस तरह से, इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं जब आप टेक्निकल राउंड में होते हो। ठीक है, एंड आपका एक्सपर्टीज जो है वो ग्रेटर दैन 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो ये जो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ और सीखना है, ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, बता दो, मैं और भी प्रॉब्लम इस रिलेटेड पूछ लूँ, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ऐसे ही और प्रॉब्लम हम ले लेंगे। सो तब तक के लिए चलो बाय, थैंक यू।